कि हम लोग हल्दी का दूध पीते हैं जब कभी कफ हो जाता है तो वो हल्दी भी गर्म है और कफ का प्रकृति भी अपने आप में कफ जो पीले रंग में वो उसको काटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पीले से पीले हर चीज़ एक लोहे से लोहा कटता है, वैसे कभी कभी चीज़ें अपने ही व्यक्ति अपने के माध्यम से ही कटते हैं। तो उसको यहाँ लेकर के पीला रंग रखा जाता है कि कब किसी को ज़्यादा होता हो या किसी को पित्त बहुत भड़कता हो तो पीले रंग के इस्तेमाल करता है, तो उसकी ये सारी चीज़ों में समानता आती है, मतलब समानता आती है, उसके कफ आदि दूर हो जाती है, पित्त आदि भड़कना कम हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर लगाना है। किसी किसी कलर को हम लोगों को कहीं कहीं और भी चिंतन करना पड़ता है, ये आपको बताया जा रहा है। जैसे अब आप हार्ट पर चिंतन करेंगे पीले रंग का, अब हार्ट पर इतना चिंतन आपका गहरा नहीं हो पा रहा तो उस पीले रंग को हम लोग क्या करेंगे, मस्तिष्क में लेके आएंगे। और मस्तिष्क में लेके आएंगे यदि मान लीजिए सामने वाले को कभी प्रॉब्लम हो रही कफ संबंधी, बहुत ध्यान से समझना विषय को, सामने वाले को कोई कफ संबंधी प्रॉब्लम हो रही है तो यदि हमें होती तो एक अलग विषय होता है, पर सामने वाले को है तो हम लोग पीले रंग का थर्ड आई पर विचार करेंगे। कहाँ करेंगे? पीले रंग को थर्ड आई पर लेके आएंगे और उस पीले रंग को निकाल करके सामने वाले तक पहुँचाएंगे, उसके हृदय में पहुँचाएंगे। उसको कप यदि बना है तो उसको कंठ पे पहुँचाएंगे, कंठ पर हम लोग उस पीले रंग का फोकस पहुँचाएंगे, उसको प्रकाश पहुँचाएंगे, उसके रेसेस पहुँचाएंगे, तो वो सामने वाले का कप कटेगा। किससे? हम अपने थर्ड आई से पहुँचाएंगे, हम अपने अपने थॉट या अपने गले में विशुद्धि चक्र उससे नहीं पहुँचाएंगे, अपने थर्ड आई से हम पीला रंग कहाँ पहुँचाएंगे? सामने वाले के कंठ पर पहुँचाएंगे, ताकि उसका कफ और सर्दी आदि कट जाती है। समझ में आया? तो कुछ चीज़ों को हमें ये कुछ अपने खुद दिमाग लगाना है, कुछ चीज़ों में हमें खुद विचार चिंतन करना है। यदि हमें कफ होता, मान लो जैसे मुझे कफ है, तो फिर मैं कहाँ कंठ पर ही ध्यान लगाऊंगा तो वो ठीक रहेगा। पर यदि सामने वाले किसी को कफ आदि प्रकृति की गड़बड़ हो रही है तो फिर मैं थर्ड आई से निकाल करके सामने वाले के थॉट, मतलब जहाँ पर उसके गला है वहाँ रेसेस भेजूंगा, किरणें भेजूंगा, तो उससे उसकी कफ कटेगा। यदि आप चाहें कि मेरे विशुद्धि चक्र से मैं ऊर्जा भेज करके, विशुद्धि चक्र से ऊर्जा नहीं भेजी जाती, ऊर्जा भेजने का एक ही केंद्र है मात्र, क्या है? थर्ड आई। जब भी हम किसी को भी ऊर्जा भेजेंगे, चाहे वो हरे कलर की हो, नीले कलर की हो, पीले कलर की हो, कोई भी कलर की जो भी अपने शरीर में है, उन कलरों की जब हम सामने वाले पर ऊर्जा भेजेंगे तो थर्ड आई से ही भेजेंगे या फिर अपने पाम से भेजेंगे। ठीक है, तो पाँव हम लोग ऐसे करने में ज़्यादा समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो हम सीधे थर्ड आई से उसका वो ऊर्जा भेजी जाती है, उस रंग की ऊर्जा। तो इसलिए कभी कभी रंगों को भी कहीं और भी चिंतन किया जाता है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक है, आया समझ में दीदी? वंदना दीदी। हाँ भैया जी, एक और, ये जो अपने 12 अक्षर आपने लिखवाए थे, जो 12 अक्षर है, पर जिन चक्षु में 16 है, तो वो 4 कहाँ एडजस्ट करने हैं अपन को? 4 शायद कॉर्नर में है ना, 4 कॉर्नर में है 4 वो जो। दोबारा रिपीट करने हैं क्या वो 4 4 कोने के? क्योंकि 12 ही अक्षर तो 12 ही हैं। हाँ, तो 12 ही आपको चिंतन में रखना है, 4 का कोई विशेष वो नहीं है, आप तो 12 का ध्यान रखिए। 12 महत्वपूर्ण है ना, 12 को हमें विशेषकर ये ध्यान की चीज़ें हैं, 12 को हमें ध्यान करना है। और अभी हम लोग आगे चल कर के क्या है कि अभी मैं आप लोगों की स्थिरता इतनी नहीं बन पा रही है, नहीं तो हम लोग पूरे के पूरे जो अपने 23 वर्ग कितने वर्ण हैं अपने हिंदी उसमें, 36 कि 33 कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, कितने अक्षर हैं? 33 33 33 33 है। तो 33। हाँ वही 33 अक्षर का पूरा अपन ध्यान करते, या ई ओ आ सब वो पूरे शरीर में लिखे जाते हैं वो, तो उनका ध्यान किया जाता है। पर फिलहाल में ये 8 अक्षर ही 12 अक्षर जो बताए हैं, उन 12 अक्षरों को तो आप ध्यान में लगाने का प्रयास कीजिए, कम से कम इतना करिए। और अब जैसे अपने पास बहुत सारे मैटर ध्यान के हो गए हैं, तो आप समझेंगे कि ये करें वो करें, तो आप लोग अभी अभी धीरे धीरे ही करना,
एक एक चीज़ को फोकस में लेके आओ अच्छे से, धीरे धीरे। हर एक चीज़ को जब यदि करना है तो फिर आपके पास यदि टाइम है तो आप मान लीजिए कि हम शाम को ये वाला करेंगे, दोपहर में ये करेंगे और शाम को ये करेंगे, तो भी चल जाएगा कदाचित, है ना। या तो फिर आप एक ही चीज़ का अभ्यास बहुत अच्छे से कर लें, तो एक चीज़ का अभ्यास हो जाएगा तो अन्य चीज़ें भी अपने आप आपको आने लगेंगी। पर आप यदि भटकेंगे कि नहीं आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक फिर फोकस कर लो, एक पर फोकस करना जो सीख गए, जैसे अपने यहाँ पर एक ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको ध्यान करना है, जैसे आचार्य भगवान का ध्यान करना है, या आपके मंदिर में जो प्रतिमा उसका ध्यान करना है, या किसी साधु परमिष्टि का ध्यान करना है, सिद्धों का ध्यान करना है, यंत्रों का ध्यान करना, मंदिर की मूर्ति का ध्यान करना है, तो उसके लिए सबसे सुंदर उपाय उन्होंने बताया। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग ध्यान। कभी कभी आप लोग लिखने में चक्कर में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको होश ही नहीं रहता है कि फिर अपन को क्या सुनाई पड़ा और क्या हो गया है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। वहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने अंगोपांगों का ध्यान करने लगता है, क्या, जिस व्यक्ति को अपने अंगोपांग ध्यान के समय में व्यवस्थित दिखने लगते हैं, उसको हर एक ध्यान संभव हो जाता है। क्या कहा? आप यदि बैठे हुए हैं ध्यान में, और आप जैसे आपकी नाक है, जैसे कान है, जैसे चेहरे, जैसे वो हैं, जैसे आपका सिर है, वैसा का वैसा आपको आंखें बंद करके दिखने लगे, सेम जैसा है वैसा दिखने लगे, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको वैसा दिखने लगा है, तो हर ध्यान संभव है। फिर आप जिस प्रतिमा का ध्यान करेंगे वो आपको स्पष्ट दिखने लगेगी, जो भी भगवान का ध्यान करेंगे वो आपको स्पष्ट दिखने लगेगी, जो भी आचार्य परमेष्टि का ध्यान करेंगे वो स्पष्ट दिखने लगेगी। आचार्य कहते हैं कि जिस शरीर के साथ आप इतने समय से रह रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 45 साल से रह रहे हैं, जिस शरीर के साथ आप 25 साल से एक मेक होके रह रहे हैं, उस शरीर का जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पा रहा है तो दूसरी चीज़ को कैसे ध्यान में ला पाएगा? समझ में आ रहा है? जिस आईने में आप सुबह से शाम तक अपने चेहरे को साफ सफाई करते रहते हैं, पोता लीपा पोती चलती रहती है, जब वो इतनी चीज़ें करने के बाद आप अपने चेहरे को ध्यान में नहीं देख पा रहे कि मेरी नाक कैसी, मेरे कान कैसे, मेरे बाल कैसे, मेरे आईब्रो कैसी, ये सारी चीज़ों को आप यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आप अन्य चीज़ों को क्या देखोगे? भगवान के पास मंदिर में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जाते हैं। उस आधे घंटे में भी हम लोग मान के चलिए कि 2 मिनट भगवान को देखते हैं, बाकी 20-25 मिनट तो अपन आने जाने वाले लोगों को देखने में टाइम का खराब करते हैं। तो वहाँ भगवान के 2 मिनट में आप कैसे देख पाओगे? पर आपका चेहरा जब देखते हो तो आप बड़ी लीनता से देखते हो, तल्लीनता से देखते हो अपने आईने में। तो जिस आईने में आप बार बार जब चेहरा देख रहे हैं, उसी चेहरे को आप आंखें बंद करके देखो, वैसा का वैसा आपको दिखने लगे। और जिस व्यक्ति को अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, उसको सारे परमेष्टियों के ध्यान सहज हो जाएंगे। उसकी किसी भी, आपको किसी को भी हीलिंग करना है तो उसका चेहरा आपके सामने सीधा सीधा आ जाएगा। पर किसको आएगा? जो व्यक्ति खुद का ध्यान अच्छे से करने लगता है। तो आप ध्यान में यदि मान लो कभी करना चाहते हैं, बैठे बैठे कभी हैं, तो आंखें बंद करके आप खुद अपनी आँख को देखिए, कैसी आँख है, कैसे मेरी पलकें हैं, कैसे मेरे होंठ हैं, कैसे मेरी नाक है, कैसे मेरे गाल हैं, कैसे मेरे कान हैं। एकदम स्पष्ट देखने का प्रयास कीजिए। जब ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको सारे ध्यान अनायास हो जाएंगे। समझ में आ गई है ना? आके चली गई। चलिए, बहुत बढ़िया है। ज़्यादा सेव करके नहीं रखना है, स्टोरेज भर जाती है, हैंग करने लगता है मोबाइल, इसलिए अपन को ज़्यादा चीज़ें सेव करके नहीं रखना चाहिए। भैया जी की मेमोरी है, आपके में जितना कचरा भरना है भरो, पर हम ये कचरा भरने वाले नहीं हैं। है ना? हमारा सॉफ्टवेयर फ्रेश रहना चाहिए, रिफ्रेश। सब डिलीट करते जाओ, इधर सुनो उधर निकालते जाओ। चलो, तो समझ में आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से जितना आया है उतना को समझने का अच्छे से प्रयास कर लीजिए कि सबसे पहले अपनी एक एक चीज़ का ध्यान करो।
मेरी नाक कैसी, कान कैसे, सारी चीज़ों को देखो बैठे बैठे। और जब ऐसा ध्यान होने लगेगा तो आप इतना पावरफुल हो जाएंगे अपने आप में, माइंड इतना एकाग्र हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि आप किसी भी चीज़ को जैसे अपने आँखों के सामने लाएंगे, आंखें बंद करते ही आपको वो छवि, वो चीज़ जिससे सारी सारी दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है अंकिता दीदी, चलिए। और कुछ जिज्ञासा हो किसी की तो पूछ सकते हैं। ये पूछ रहे थे भैया जी कि जब वो ध्यान करते हैं तो कभी कभी शरीर ऐसे लगता है जैसे गुब्बारे में हवा भरती हो, तो वो क्यों फील होता है? पूरे शरीर में ऐसा लगता है, और साथ में कभी कभी झटके भी महसूस होते हैं, तो वो क्या ध्यान के कारण ही होते हैं? क्योंकि नींद तो आती नहीं है, तो कंफर्म है कि नींद की झपकी नहीं है वो। नहीं तो नींद की झपकी भी हो तो ध्यान में नींद की झपकी थोड़ी लगती है। वो तो लगता ही नहीं अपन को कि अपन ने नींद की झपकी ली है। वो तो आनंद आया, बहुत बढ़िया ध्यान लगा। आज तो कैसा ध्यान लगा भगवान जाने के, कैसा लगा, बहुत आनंद आया बस। सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ और बढ़िया आसन लगा के ध्यान में बैठ जाओ, तो बढ़िया झपकी पे झपकी, झपकी पे झपकी लेते जाओ। और एक आध घंटा बाद, वाह आज तो बहुत बढ़िया ध्यान लगा, कोई ध्यान ही नहीं आया, एकाग्र चित्त एकदम ध्यान लगा, मस्त। कोई भी विकल्प नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई विकल्प नहीं हुआ, मुझे इतना अच्छा ध्यान लगा। जबकि वो ध्यान व्यान क्या लगा, वो तो सोने सोने में पूरी घंटा भर की समय पूरी हो गई है। ऐसा अक्सर होता है। इसलिए ध्यान के पूर्व में हम लोगों को, जब सुबह प्रातःकाल का ध्यान जो करते हैं, उसके पहले कुछ न कुछ योगासन ऐसे करना चाहिए जिससे हमारी नींद खुल जाए। ओंकार की ध्वनि निकालो अच्छे से, खूब सारी तेज़ी से, ताकि अपनी निद्रा थोड़ी सी दूर हो जाए। उसके बाद थोड़े से हाथ पैरों को हिलाओ। अपने एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुंद कुंद श्रावकाचार, उसमें बहुत अच्छी विधि बताई है कि प्रातःकाल उठ करके आपको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं। तो उसको आपको पढ़ने मिल जाए तो पढ़ लीजिए। अन्यथा आपके पास श्रावकाचार संग्रह नाम से एक पुस्तक निकली है, 3-4 भाग निकले हैं उसके, तो उसमें आप कुंद कुंद श्रावकाचार उठाएंगे तो आपको एक एक चीज़ मिलेगी कि प्रातःकाल कितनी, कौन सी सांसों सांस उठना चाहिए, कितनी सांसों सांस लेना चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, कौन से मंजन करना चाहिए, कौन से धातु से नहीं करना चाहिए, क्या पानी पीना चाहिए, सब चीज़ें मिलेंगी। चलिए, और कोई जिज्ञासा? ये जो उसका नहीं बताया आपने, शरीर फूला हुआ सा महसूस क्यों होता है? फूला सा महसूस क्यों होता है? जिसको बात का रोग होता है उसको महसूस होगा ऐसा, क्योंकि जब हम लोग जैसे जैसे अंदर की ओर एकाग्र होते हैं, तो जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और बाहर से हट कर के अंदर की ओर जाता है, तो अंदर यदि बात बड़ी है तो बात रूप समझ में आएगी, पित्त बड़ा है तो पित्त रूप समझ में आएगा, कप है तो कप रूप, क्योंकि हम लोग बाहर से हट कर के कुछ अंदर की ओर आ गए हैं। अब हमें अंदर की चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी तो हम बाहर के चकाचौंध या बाहर के कामों में इतने फंसे रहते हैं कि अंदर की कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है। ठीक है। और बस धीरे धीरे जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो हमें अंदर की चीज़ें फील होने लगती हैं कि हमारे अंदर वात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है। तो वात ज़्यादा होगा तो आपको शरीर अपने आप फूला फूला सा महसूस होगा, थोड़ा आलस सा भी महसूस होगा। उसके बाद आपको कुछ भारीपन भी सिर में महसूस होगा, शरीर में भी भारीपन महसूस होगा। ये सारी चीज़ें आपके बात के लक्षण हैं कि आपको बात बढ़ी हुई है। ठीक है। उसके लिए आपको जब भी ध्यान करें तो आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए, शीतकारी कर लीजिए, शीतली प्राणायाम कर लीजिए। कुछ ऐसे आप आसन, इनमें से कोई भी 2-2, 3-3, 4-4 डेली कर सकते हैं। पूरे एक साथ करना ऐसा नहीं है ना। तो ये आप काम कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें रहती हैं, पर वो इतना पर्याप्त, इतना भी करोगे तो भी ठीक हो जाओगे। और थोड़ी सी गर्माहट बढ़ाने वाली योगा भी अपन कर सकते हैं नींद खुलने के लिए। वैसे भस्त्रिका बहुत अच्छे से यदि तेज़ी से आप करेंगे तो उसके कारण से भी आपको। और हमारी श्वेता दीदी, ये योगा एक्सपर्ट बैठी हुई हैं हमारी दीदी, इनसे भी आप काफ़ी अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। कहाँ गई श्वेता दीदी?
शायद चली गई श्वेता दीदी, अभी थी। तो श्वेता दीदी एक्सपर्ट हैं और शायद क्लासेस लेती हैं। अच्छा, ये जुड़ी हैं दीदी। हाँ, तो दीदी आपको सारी चीज़ें दे सकती हैं, बता सकती हैं, और दीदी की क्लासेस भी चलती हैं। आप लोग योगा ज्वाइन करना चाहें तो योगा ज्वाइन भी कर सकते हैं उनके साथ में जुड़ करके। ठीक है, ऐसा समझिए। और किसी कोई जिज्ञासा? पेपर है इसलिए विषय संबंधी कोई जिज्ञासा पूछना हो तो पूछ लीजिए, ताकि विषय पेपर का मैटर का आपका विषय खुल जाए, जो भी है पूछना है, फिर आपको बाद में। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, वो जिन चक्षु सिंबल को आप क्विक रिकैप करा दीजिए ना, शॉर्ट में। बाकी आपने सब कवर कर लिए ना बाकी तो मोटा माटी आते हैं। वो एक्चुअली मैं क्लास ही अटेंड नहीं करी, तो आज उसको पढ़ रही थी तो कुछ समझ में आया, पर थोड़ा सा आप बता देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन क्लास आपने कब से ज्वाइन नहीं की वैसे? तो बीच में बहुत सारी मिस हो गई थी, एक्चुअली मैं चली गई थी सिकरजी वगैरह 15-20 दिन। सफलता का क्या सूत्र था, अपन ने समझा था पहले दिन। नहीं, वो एक्चुअली नहीं कर पाए भैया। तो पहले पुराने वाले विषयों को कवर कर लीजिए अच्छे से, फिर जिन चक्षु पर आइए। जिन चक्षु अभी का विषय नहीं है, पहले आप जो विषय नहीं पकड़ पाएंगे तो जिन चक्षु को भी पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए पुराने जो विषय रह गए हैं उनको अच्छे से समझिए, समझिए खुद। नहीं समझ में आए तो टीम की जो भी जितने भी कोई लोग हैं अच्छा अच्छा, ठीक है उनमें ठीक है, से मैं आप किसी से समझ लूंगी। म्यूट कर लीजिए। चलिए, और किसी को जिज्ञासा नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपना विषय चल रहा था कि हम लोग पेपर देंगे और पेपर में हम लोगों को क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। जितने भी सिंबल हैं उनको अच्छे से बनाना सीख लीजिए। जितने भी सिंबल हैं, कोई भी सिंबल आपको बनाने आ सकता है। हो सकता है जिन चक्षु का आ जाए आपको, और भी जो भी पढ़ाई चीज़ें गई हैं उनमें से कोई भी सिंबल आपसे पूछा जा सकता है। सिंबल की मेथड पूछी जा सकती है। अकेले ऐसे नहीं कि आपने, यदि मान लो आपने पेपर दे दिया और आप खुश हो गए कि चलो भाई अपना तो यहाँ वहाँ से जहाँ तहाँ से देख दाख के जैसे भी बना वैसे कर लिया और अच्छा हो, और आपसे प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें वहाँ पर, ओरल भी पेपर होगा। 1 घंटा आपका दिन में जो रात का जो पेपर है वो तो चलेगा ही चलेगा 1-1.5 घंटा। उसके बाद आपको दूसरे तीसरे दिन ओरल परीक्षा में 2-2 3-3 लोगों को जोड़ करके लिए जाएंगे। ये पता चला कि वास्तव में कितना अपने माइंड में उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके रखा चाहिए। सफलता की कौन कौन से 4 नियम, 4 चीज़ें थी कि क्या नहीं करना चाहिए अपन को? यदि आपको याद हो तो थोड़ा सा बताएंगे किसी को। सफलता की कुंजी भी आपको याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए पल्लवी दीदी बताइए। वंदना भैया जी, सफलता का सूत्र है, पहले तो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य के बाद प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग को ही बोलते हैं सही योजना। दूसरा जो है सही योजना होना चाहिए। तीसरा है निरंतर प्रयास, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो भी कार्य कर रहे हैं, और उसके साथ सकारात्मक सोच होना चाहिए, तो उससे ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो यही सूत्र है, स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना, निरंतर प्रयास और प्लस सकारात्मक सोच इज इक्वल टू सफलता। तो इसके साथ और भी था कि जैसे संगति अच्छी होनी चाहिए,
आलस नहीं होना चाहिए, और आलस था, संगति अच्छी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और योजना जो बना रहे हैं वो एकदम तो नहीं, हम लक्ष्य अगर रखा है एकदम तो नहीं पार करेंगे, तो छोटे छोटे उसमें उसको बांट कर छोटे छोटे क्रम में उसको प्राप्त करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अच्छा आपने जिज्ञासा का रखी है अपनी, बहुत अच्छा विषय है। इस विषय के बारे में किस किस को समझ में आया है, थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे। दीदी ने जो पूछा है वो वैसे कितने लोगों को और जिज्ञासा के रूप में आ रहा है। और किसी को नहीं है? चलो आयुषी दीदी आप अनम्यूट करेंगे और बताएंगे क्या प्रश्न पूछा गया है। आयुषी जन आवाज आ रही है? हाँ भैया जी। क्या पूछा है अभी? सफलता का सूत्र। क्या बताया गया है? स्पष्ट लक्ष्य, यथार्थवाद, स्पष्टवादिता, ये है सफलता के सूत्र और निरंतर प्रयास। यही है सफलता के सूत्र। हाँ। और अभिमान नहीं करना, और किसी को गुस्सा नहीं करना, और कि मतलब और किसी से ईर्ष्या नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, और बोलते जाओ, और जो अपन को आता है उस पर घमंड नहीं करना। जितने नाम आ जाए सब बोलते जाओ। भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, नाश्ता नहीं करना, किसी के घर नहीं जाना, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना, यूट्यूब नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, बोलते जाओ। बाकी अपन ने जो विषय पढ़े हैं वे तो बताना नहीं है, यहाँ वहाँ की रामायण बताते जाओ। मूल विषय ख़त्म ही हो जाता है और अपन लोग कहीं की रामायण लेके बैठ जाते हैं। अभी बताया था सफलता का सूत्र, अभी दीदी ने बताया था, फिर भी आपको सुना ही नहीं पड़ा। क्या बताया है? चलिए ज्योति दीदी आप बताइए। जय जिमिन भैया, इस सफलता का सूत्र है स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच। ये चारों मिलकर सफलता का सूत्र बन जाता है। फिर उसमें उन्होंने बतलाया कि अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, समय का निर्धारण करना चाहिए, सही संगति होनी चाहिए, और लक्ष्य अगर बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे रूप में डिवाइड करके लक्ष्य पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से अपन लोग करेंगे तब जा कर के हमारा जो कार्य है वो सफल होगा। आयुषी और उसकी मम्मी दोनों कुछ नहीं कर रही हैं, पूरे नंबर 0/सन्नाटा आने वाले हैं और कुछ नहीं आएगा। फिर दोनों पास पास में बैठ जाती हैं, बातें ज़्यादा काम कम होता है। चलिए भैया जी, हम याद तो करते हैं लेकिन है ना, जब परीक्षा का टाइम आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। तो दिमाग में जा कहाँ रहा है, जब उतरेगा अभी जाए तो सही तब तो। अभी पूछा था तो अभी तो नहीं बताया आपने। चलो अच्छे से अभ्यास करो, रात रात भर पढ़ो, दिन रात एक करो। किसी भी चीज़ को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य ही हमें एक दिन इतने मजबूत बनाते हैं कि हम बड़े बड़े लक्ष्यों को आसानी से पार कर जाते हैं। जो व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्यों पर घबराते हैं वे बड़े लक्ष्य पर कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए हर एक लक्ष्य को अपना बड़ा लक्ष्य समझो और उसको पूरा करो।
चलिए, तो इसी तारतम्यता में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के, हाँ रेणु दीदी कुछ पूछ रही हैं। भैया जी एक सदस्य है कोई एक्जियोमी करके, इनका ये कभी वीडियो नहीं करते भैया जी, इनका एक बार परिचय लेना था। लीजिए ना, लीजिए, करिए, आप चर्चा करिए। जी एक्जियोमी के नाम से कौन है, प्लीज एक बार अनम्यूट करके बोलिएगा। दीदी जय जिनेन, मैं डोंगरगढ़ से नेहा दीदी बोल रही हूँ। वो कुछ प्रॉब्लम है, मैं भैया जी से बता दी थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है दीदी। ठीक वो थोड़ा सा नाम आप लिख लीजिए तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा। चलिए, कोई बात नहीं। जी भैया जी। ओके, चलिए, तो अपन लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने ध्यान की ओर, और अपने पाम और अपनी थर्ड आई, ये अपने तीनों चीज़ों पे अपन को बहुत अच्छे से फोकस करना है। विशेष अपने यही चीज़ें रह गई हैं। ध्यान तो अपन जब करेंगे हमारी ये चीज़ों को थोड़ा सा भी फोकस में लाना है। हमारी ऊर्जा इन दोनों पामों से और हमारी थर्ड आई से अपने आप महसूस होना चाहिए। आंख बंद करते ही हमें अपने आप से सफ़ेद रंग की एनर्जी निकलती फील होना चाहिए। इतना हमें अपने आप को अभ्यासित कर लेना है, इतना अपने आप को उस चीज़ में डुबाना है कि जैसे ही हम आंखें बंद करें और अपने अंदर से सफ़ेद रंग की ऊर्जा निकल रही है, ये हमेशा हमें फील होना चाहिए। और जितना जितना हमें ये फील होने लगेगा उतना उतना हमारा ऑरा अपने आप बना रहेगा। बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आंखें बंद की और महसूस किया कि मेरे ऊपर ऑरा बना हुआ है, बस आपका ऑरा तैयार है ना। फिर बार बार हमें इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी कि ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आदि आदि कुछ नहीं। आपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और महसूस किया, और सफ़ेद रंग की एनर्जी आपके हाथों से, पैरों से, कानों से, मुंह से निकली। और 5 से 10 मिनट में भी आप आराम से अपने ऑरा को फील कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, पर आपको अभ्यास डेली करना है। जब भी कभी आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके आपको मात्र चावल फेंकना नहीं है, चावल चढ़ाना नहीं है, मात्र देखना नहीं है। भगवान को जैसे ही देखो तो भगवान के अंदर से सफ़ेद रंग की एनर्जी निकलती हुई आपको फील होना चाहिए। आप इतने गौर से भगवान को देखिए, इतने ध्यान से देखिए कि जब तक उनके अंदर से सफ़ेद रंग की एनर्जी निकलती हुई धुएं की तरह उड़ती हुई महसूस ना हो, तब तक आप उनको टकटकी लगा करके एक अनिमेश होकर के देखने का प्रयास करो। बार बार आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जब भी कभी आप सीधे भगवान के सामने खड़े होंगे तो आपको सफ़ेद रंग की एनर्जी निकलती हुई महसूस होगी, और वो सफ़ेद रंग की एनर्जी को आपको एब्जर्व करना है, आपको ग्रहण करना है, आपको उसको आमंत्रित करना है और अपने पास सेव करके रखना है। ये हमारे कुछ पूजन की कितनी अच्छी विधि है कि पूजन में सारे काम होते हैं। क्या होते हैं? पूजन में सारे काम होते हैं। जैसे अपन लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह से उठकर क्या होती? प्रार्थना। तो विनय पाठ वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब प्रार्थना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के पास एनर्जी को फिर हम लोग आवाहन करते हैं। तो जब हम भगवान को अत्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे सन्निधिकरण, ये 3 चीज़ें जो करती हैं, तो इसमें हम अपने आप में इतना महसूस करें उस चीज़ को। ये रेकी आप पूरी पूजन में रेकी का आवाहन कर सकते हैं, चाहे तो आपको अलग से कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस अत्र अत्र में ही आपको इतना महसूस होना चाहिए कि वहाँ से सिद्धों की वर्गणाएँ हमारे पास निकल रही हैं और वहाँ से वो वर्गणाएँ आना प्रारंभ हुई हैं। फिर अत्र तिष्ठे तिष्ठाटा स्थापना और अत्रमम सन्नितो, मतलब वही ऊर्जा मेरी जो ठोना रखा हुआ है वहाँ भी रखी रहे, स्थापित रहे। ऊर्जा अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान आदि के प्रतीक में ऊर्जा रहे, और वह ऊर्जा का सीधा तारतम्यता मेरे हृदय से बनी रहे। तो ये जुड़ना है। कनेक्ट कहाँ से हुआ? सिद्धा से कनेक्ट होकर के आपने ठोने से कनेक्ट होकर के मेरे पास ऊर्जा आ रही है, ऐसा महसूस करते रहना है आपको। उस ऊर्जा के साथ में आपको जैसे ही कनेक्ट करते हैं हम लोग, कनेक्ट सिंबल से करते हैं कनेक्टिंग, तो वैसे ही हम लोग जब भगवान से पूजा अर्चा करें तो अपने आप में इतने डूब करके करें कि उनसे कनेक्ट होकर के हमें रहना है। भगवान से कनेक्ट होना का मतलब, जैसे ही हम लोग किसी और पे फोकस करते हैं तो हमारा कनेक्टिंग ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग भी भगवान के मंदिर में जब बार बार भगवान को देखते हैं तो वो कनेक्शन बना रहता है, और हमारा यदि यहाँ वहाँ ध्यान चला गया तो कनेक्शन तुरंत ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा कनेक्शन ख़त्म होता है
तो हमारी जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसकी लिंक ख़त्म हो जाती, टूट जाती है। तो वो पावर को हमें टूटने नहीं देना है। विशेषकर आपको बार बार श्री जी को, भगवान जी को अपने देखते रहना है, और उनसे देख करके आपको बढ़िया आराम से अपने अंदर ऊर्जा को फील करते हुए आप सारी क्रियाएँ कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अपन लोग भी यही करते हैं। और जब प्रारंभ होता है, जैसे अभिषेक वगैरह होता है, या मान लीजिए अपने पूजन की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें सकलीकरण क्रिया दी जाती है। सकलीकरण का अर्थ क्या होता है? शुद्धि करना। क्या करना? शुद्धि करना। जैसे असुजर सुजर भव स्वहस्त प्रक्षालनम करोमि, तो हमने जैसे रेखी में हम लोग हाथों को क्या कहते हैं? प्रक्षाल करते हैं। माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन, या रिमूव रिमूव। वैसे तो वहाँ रेखी अपन पूजा में भी क्या कर रहे हैं? हाथों को प्रक्षाल कर रहे हैं, मतलब मेरी नेगेटिव एनर्जी। ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वहस्त प्रक्षालनम करोमि। तो हम जब भी रेखी भी करें, तो रेखी में हमने सिंबल तो बनाया है, सिंबल के साथ हम इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालन करोमि। तो ये मंत्र का उच्चारण भी हम लोग करते हैं। तो मंत्र अपने आप में ही एक यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको खींचने में एक बड़ा काम करती हैं। जैसे टावर रहते हैं, छतरियाँ रहती हैं, ये सारी रेशेस खींचती हैं, एनर्जी खींचती हैं। टावर आदि जो रेशेस निकल रहे हैं उनको खींच कर हमारे तक चित्र आदि का प्रसारण होता है। वैसे ही वहाँ यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी फैली हुई है उसको मंत्र अपने आप में एग्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके वो हमारे उपयोग में, जो भी हमें उपयोग में लेना है, उस उपयोग को कार्य में लाते हैं, वो मंत्र काम करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा प्रक्षालन करोगे। अपन ने हाथों को प्रक्षाल कर लिया, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है? अमृत शुद्धि, मतलब अपने आप की शुद्धि होना। तो अपन उस चीज़ के अपने हाथों को लगाकर ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम शाव शाव सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव सम हम चिम चिम हमसा स्वाहा। तो ये अपने शरीर की पूरी शुद्धि का एक कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीज़ें हमारे जैनागम में पहले से दी हैं, पर हम लोगों ने क्या है कि अपन सोच रहे हैं कि नहीं, वो तो जापान से ही जो रेकी आई है वही रेकी से काम हो रहा है, जबकि हमारा तो जमाने से आई है। कब से आई है? ये जापान से आई है, प्रारंभ हुई है, पर हमारी तो जमाने से आई है। जमाने मतलब कि कई जमाने निकल गए, सिद्धों अरहंत हुए हैं, तब से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। इसमें कोई नयापना नहीं है कि हम सोचें कि भाई रेकी कुछ अलग से आती हो, कहीं से आती हो, नहीं। जैन दर्शन में सारी ऐसी कोई भी चीज़ छूटी नहीं है जैन दर्शन से, जो कि जैन दर्शन में ना हो और अदरवाइज दर्शनों में हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो अच्छी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, जादू हो, टोना हो, सब चीज़ें जैन दर्शन में प्राप्त होती हैं, सब मिलती हैं। उपयोग भले गलत स्थान पर नहीं करते हम लोग, और वस्तु सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 72 कलाएँ पुरुष की होती हैं और 64 कलाएँ स्त्री की होती हैं। तो ये 64 कलाओं में, 72 कलाओं में कोई भी कला छूटती नहीं है। चोरी की कला सिखाई जाती है ना, नृत्य गान की कला सिखाई जाती है, नाचना कैसे चाहिए, पुरुषों को भी नाचने की कला सिखाई जाती है, कैसे बजाना चाहिए, ये सारी कला सिखाई जाती हैं। आप यदि प्रद्युम्न चरित्र पढ़ेंगे, प्रद्युम्न चरित्र में श्री कृष्ण के बेटे का नाम ही था ना प्रद्युम्न। हाँ, तो श्री कृष्ण के जो बेटे थे प्रद्युम्न चरित्र जब पढ़ेंगे तो प्रद्युम्न को इतना सुंदर थे कामदेव के, तो बाहर जाना उनको बंद करवा दिया था। बाहर जाना जब बंद करवा दिया, और जब उनको पता चला कि मेरे पिता ने लोगों के कहने में आकर के मुझे बाहर जाना बंद करवा दिया, उस उद्यान में मुझे रखा गया है, तो फिर वो वहाँ से कूद करके भाग गए थे, और भाग के चले गए। तो यत्र तत्र भ्रमण करते हुए पहुँचे, तो वहाँ पर एक जगह पर एक जो कुमारी थी, स्त्री कुमार मतलब राजकुमारी राजा की, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ये किसी से भी विवाह नहीं करती है। हाँ, वासुदेव सही है। तो विवाह नहीं करती है, तो उसका नियम था कि जो मुझे संगीत में या नृत्य कला में मुझे परास्त कर देगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। तो फिर उन्होंने उसको संगीत आदि में या नृत्य गान में उसको परास्त कर दिया था, तो उसका विवाह वसुदेव से हो गया था। तो ऐसी सारी कलाएं आती थी पहले के लोगों को। तो ये बुरी नहीं है कि नृत्य कला नहीं सीखना चाहिए, कि बजाना नहीं सीखना चाहिए, हर एक कला में भी होना
चाहिए, क्योंकि कब किस समय कैसी परिस्थिति आ जाए और उस समय आपको वो चीज़ भी धर्म को बचाने में काम आएगी। कभी कभी नृत्य भी आपको धर्म बचाने में काम आ सकता है, कभी ढोलक बजाना भी आपको धर्म क्षेत्र में धर्म को बचाने में काम आ सकता है। हाँ, हरिवंश पुराण में ये घटना मिलती है। तो ये हरिवंश पुराण भी है और भी पुराण में मिल जाती हैं, आप पांडव पुराण पढ़ेंगे उसमें भी। तो ये चीज़ें कुछ हमें सीख के रखना चाहिए। अब जैसे कई लोग नहीं, वास्तु नहीं सीखना है, वास्तु नहीं सीखना है। आप यदि कभी, जैसे आज हम लोगों ने सहस्त्र नाम विधान किया, सिद्ध चक्र विधान में अंतिम विधान कौन सा है? सहस्त्र नाम विधान। तो सहस्त्र नाम विधान जब करते हैं तो उसमें एक भगवान का नाम ही है, वास्तु देवाय नमः, ज्योतिष देवाय नमः, ज्योतिषाय नमः। ऐसे भगवान के 1000 जो 8 नाम आते हैं उसमें भगवान को ज्योतिष कहा। तो ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है, सीखना नहीं है हमें, तो ये सब फालतू की चीज़ ऐसा नहीं है। ये जैनागम से जो चीज़ें निकली हैं वो कभी फालतू नहीं होती हैं। ये बात अलग है कि हमारी सोच फालतू है, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को फालतू कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फालतू की चीज़ों में ज़्यादा उलझे, इसलिए अच्छी चीज़ों को फालतू समझ के बैठे हैं। अब आप वही, यदि आप किसी को कुंडली दिखा रहे हैं तो वही आपको 2100, 3500, 4500, 4100 रुपये आप एक एक कुंडली दिखाने में दे रहे हैं। पर आप चाहें तो खुद उस चीज़ को इतने में सीख करके आराम से खुद अपनी समझो कि क्या स्थिति है। ज्योतिष एक चीज़ ऐसी है कि हमारे ग्रह नक्षत्र आदि कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जाके बैठेंगे, इन सारी चीज़ों से हमें इतना पता चलता है कि ये कंडीशन हमारे साथ में बन सकती है। बनेगी ही ऐसा नहीं है, पर ये बन सकती है। कब बन सकती है? यदि हम इस चीज़ में परिवर्तन नहीं लाए, यदि हमने पुण्य नहीं किया, हमने कोई अच्छे काम नहीं किए और अच्छे से, तो ये जो कठिन परिस्थिति राहु केतु आदि की बन रही है वो बन जाएगी। और बन जाएगी तो हमारे फिर अपना पुरुषार्थ कम हो जाता है। उस समय जब राहु केतु आदि की स्थितियाँ बनती हैं तो ऐसा प्रकृति का माहौल बन जाता है कि हमें उस क्षेत्र में जाना ही पड़ता है और हमें क्षतियाँ होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों को देख कर हम लोग धर्म ध्यान करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले के लोग, पहले के जो मतलब दीक्षाएं होती थी, आज भी साधु दीक्षाएं देते हैं, तो पहले कुंडलियां दिखवाते हैं कि इसकी कुंडली में क्या ग्रह बैठे हैं, कैसे नक्षत्र बैठे हैं, क्या बैठे हैं, दीक्षा के योग्य है कि नहीं है, आगे चल के इसके कोई रोग शोक तो नहीं आने वाला है, कोई बड़ी दुर्घटना तो घटने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद देखा। जब आचार्य महाराज ने दीक्षाएं दी थी कुछ लोगों को, तो वो कुंडलियाँ मिलवाई जाती, भाई इनके उसको देखिए कि इसमें कोई क्षति तो नहीं पहुँच रही, किसी प्रकार की हानि तो नहीं है, कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, कोई राहु केतु आदि प्रभाव तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग देख करके फिर दीक्षाएँ होती थी। और पहले के साधु संत पहले से ज्योतिष से मतलब अपने आप जान लेते थे, वो इतने विद्वान होते थे, बिना कुंडली के भी कुछ लक्षणों से जान लेते थे कि ये लक्षण में क्या निकलेगा, कैसे होगा, निमित्त ज्ञान से जान लेते थे। तो ये सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिले तो आप लोग बेधड़क सीखिएगा। समझ में आ रहा है? आज यदि हम लोग सीख लेंगे तो आगे चल करके जब केवल ज्ञान के लिए हमें ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से जिस चीज़ में पहले से ही सारी चीज़ें फीड हैं, तो अब उसको ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप उसमें है ही पहले से, तो केवल ज्ञान जल्दी हो जाएगा। और अब यदि नहीं हुआ तो फिर हमें पहले एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, तब हम केवल ज्ञान के लायक होंगे। इसलिए आप घबराएं ना, जो सीखने का मौका मिल रहा है, सीखने के लिए हमेशा बच्चों की तरह रहना चाहिए। आगम में लिखा है कि सीखने के लिए हमेशा कैसे बने रहना चाहिए? बच्चों की तरह। ठीक है, सीखने के लिए हमेशा बच्चों की तरह बना रहना चाहिए कि मैं बच्चा हूँ, हमेशा सीखना है, निरंतर सीखते रहना है, अंतिम समय तक सीखते 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 जाना है। वैराग्य के क्षेत्र में वृद्धों की तरह रहना चाहिए। वैराग्य के क्षेत्र में वृद्ध की तरह रहना चाहिए कि हम इंद्रियों से शिथिल पड़ चुके हैं, अब हमें क्या क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है, वृद्ध अवस्था। और तपस्या के लिए हमेशा युवाओं की तरह सोच रखना चाहिए, क्योंकि युवा हमेशा तपस्या में आगे रहते हैं, उनका शरीर मजबूत रहता है, उपवास, नियम, धर्म आदि कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को कुछ अपन को ध्यान में रखना है। चलिए आगे, चलिए तो अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे, और ध्यान से ध्यान करेंगे। किससे करेंगे? ध्यान से
ध्यान करेंगे। ध्यान करना कोई अलग से नहीं है, ध्यान का ध्यान करना ही ध्यान है। मतलब क्या हुआ, आप लोग एकदम शांत बैठे हैं, तो शांत बैठ कर के आपको बस मन को ध्यान से देखना है। देखते जाओ। जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा, जैसे नाती पोता या बच्चा रहता है, कोई माँ छत पे बैठी हो और बच्चा भी खेल रहा हो, तो जैसे ही बच्चा सीढ़ियों के पास जाता है या जो कॉर्नर पे जाता है, तो माँ क्या करती, तुरंत पकड़ करके उसको अपने पास बिठा लेती है। फिर जब वो फिर से जाता है तो फिर पकड़ के बिठा लेती है। वैसे ही हमें क्या करना है, बैठे रहना है और मन को देखते रहना है। मन यदि गलत दिशा में गया, तुरंत उठाओ, पकड़ो और अपने पास बिठा लो, फिर जाएगा, क्योंकि बच्चा रुकने वाला नहीं है, वैसे मन रुकने वाला नहीं है, फिर जाएगा। आपको बस देखना है मन कहाँ जा रहा है, भोजनशाला में गया है, उसको याद दिलाई कि नहीं, हमने ज़िंदगी भर बहुत भोजन किया है, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे अभी, तो हम लोग वहीं पे भटकते रहेंगे। चूहा बिल्ली जो बन गई हैं, जो बेचारे एक एक दाने को तरस रहे हैं, तो अपन ने कभी किचन से ही मरा करके उसकी होश हवास में, खाने पीने की होश हवास में, बनने बनाने की होश हवास में मरे होंगे। इसके कारण से आज ये चूहा बन करके किचनों में घूम रहे हैं, अब एक एक दाने को तरस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अपन को पुनः अपने आप में स्थिर हो जाना कि भाई मुझे भोजन के बारे में चिंतन मनन नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान से ध्यान किया जाता है। बस मन को देखते जाओ, जहाँ कहीं जा रहा है मन, उसको पकड़ो, बिठाल दो, अच्छी जगह लगा दो। ऐसे अच्छा विषय देते जाएंगे तो बुरे विषय में जाएगा नहीं, पर प्रारंभ में उसको बुरा विषय ही अच्छा लगता है, अच्छा विषय अच्छा नहीं लगता है। मन कभी भी हारना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? मन कभी हारना नहीं चाहता है, जीतना चाहता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो पुराने संस्कार जो हैं वो उनमें ही दौड़ना चाहता है और आपको जीतने नहीं देगा। वो खुद मतलब हारेगा नहीं। उसको जो मन में आएगा वैसा वो कहेगा नहीं, ऐसा ही कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि मन आपकी आत्मा के भावनाओं से हारना नहीं चाहता। वो अपनी चलाता है और आगे अपने आप को ले जाता है और आपको वहीं पे ले जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मन एक ऐसी चीज़ है, उसको लगता है, उसको घबराहट होती, कहीं ये आगे बढ़ गए तो मेरी फिर सुनने वाले कोई नहीं है, मुझे पीछे छोड़ दिया जाएगा। और ये अपनी अपनी नई चीज़ जैसे ही आएगी, नई साधना करोगे, नई विचार करोगे, नए थॉट्स लाओगे, नए नए मंत्र जाप करोगे, तो मन अपने आप में आपको परेशान करेगा। मन लगेगा नहीं, मन आपको सिर भारी सा लगेगा, एकदम आंखें से भारी लगेंगी। क्यों? क्योंकि मन समझ गया है कि ये मेरे से विपरीत जा रहे हैं, अब मेरी सुनाई नहीं सुनाई जा रही, यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं रही है, इसलिए वो आपको परास्त करने के लिए आपको कई प्रकार की पीड़ाएं देगा कि ये मेरी सुने, मेरे अंदर में रहें, ये नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो यहाँ से हटा दें। उसको घबराहट होने लगी उन चीज़ों से। तो आप उस समय समझ जाएं, जब भी घबराहट होने लगे, ध्यान में आप बैठे और आपको लगे कि यार अब तो थोड़ा सा आँखें खोल के देख लो, तब आप समझ लेना कि मन आपको हराना चाहता है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। मन आपको अपने से आगे नहीं जाने दे रहा है। तो उस समय आप दृढ़ बने रहे तो आप जीत गए, और आप मन के यदि झुक गए तो आप हार गए। तो ये सारी चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है। मन कभी आपको नए काम नहीं करने देगा, अच्छे काम नहीं करने देगा, अच्छे क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ने देगा। चलिएगा, 5 से 10 मिनट अपने पास बचते हैं, तो अपन उन चीज़ों में थोड़ा सा फोकस करेंगे। जितनी ये लाइटें ज़्यादा जली हैं, वो लाइटों को थोड़ा सा आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, और एकदम शांत एरिया में बैठ जाइए, एकदम शांत हो जाइए, समस्त क्रियाओं को छोड़ दीजिए, अपने आप को स्थिर कर लीजिएगा। गहरी सांस लीजिए, एकदम स्थिर होकर के बैठिए। टिकना नहीं है, गद्दे बल्ली पे नहीं बैठना है, पाँव फैला के नहीं बैठना है। सारी चीज़, शरीर को कुछ समय के लिए 5 से 10 मिनट के लिए शरीर को एकदम दृढ़ बना लीजिए। हलन चलन से रोक लिए, मन मस्तिष्क को एकदम शांत रखिए, और समस्त विकल्पों को लेकर के अभी नहीं बैठना है, एकदम शांत दशा में बैठिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लेते नाभि तक पहुंचाइए, सांस छोड़ते ही सांस
बाहर छोड़िए और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलते हुए महसूस कीजिए। सांस जैसे जैसे अंदर लें, पॉजिटिव एनर्जी फील करना है सफ़ेद रंग में, और सांस जब छोड़ें तो नेगेटिव एनर्जी ब्लैक रंग में हमें इमेजिन करना है, ध्यान से समझना है। गहरी सांस एकदम लेते जाइए, पूरी सांस पर ही फोकस कीजिए और कुछ नहीं। पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित कीजिए। आती जाती सांस में डूबिए, आनंद लीजिए। सहज सांस आ रही है, सहज में सांस जा रही है, इसी पर पूरा फोकस कीजिए। एकदम सहजता से गहरी सांस भरिए और बड़े प्रेम से छोड़िए। हल्कापन महसूस कीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए धीरे धीरे। हल्कापन महसूस कीजिए। सांस छोड़िए, हल्कापन महसूस कीजिए। पुनः गहरी सांस भरिए, नाभि तक ले जाइए। गहरी सांस भरते जाइए, छोड़ते जाइए और हल्कापन महसूस करते जाइए। हर एक सांस लेती हुई हर एक सांस में पॉजिटिव एनर्जी महसूस कीजिए और बाहर आती हर एक सांस में नेगेटिव एनर्जी को बाहर करिए। और बाहर करते एकदम अहो, एकदम शांत और गंभीर महसूस कीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, आँखों में रोशनी चमचमाती हुई देखिए। पूरे चेहरे पर तेज महसूस कीजिए। सहज गहरी सांस लीजिए और सहज में ही छोड़िए। अपनी थर्ड आई पर आइए, सांस भरिए और ऐसा महसूस करिए कि अब सांस पूरी थर्ड आई से ही अंदर प्रवेश कर रही है और थर्ड आई से ही बाहर निकल रही है। पुनः महसूस कीजिए यही क्रम। थर्ड आई से सांस आती और जाती महसूस कीजिए। पूर्णतः डूब जाइए, एकदम खुल कर के डूब जाइए। कोई और चिंतन नहीं, कोई और मनन नहीं, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। पूरे ध्यान को एकदम एकाग्रता से करिए। मन की नहीं सुनना है, मन हमेशा पीछे रखेगा, मन कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मन पर फोकस नहीं करना है, बस आपको आती जाती सांस पर पूरा फोकस करिए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत देखिए, बस आती और जाती सांसों का आनंद लीजिए। धीरे धीरे अपनी थर्ड आई पर एक टिमटिम करता हुआ दीपक महसूस कीजिए। ऊपर की ओर जिसकी लौ उठी हुई है, ऐसा दीपक प्रज्वलित होता हुआ महसूस कीजिए।
प्रकाश में अपने आप को देखिए, मस्तिष्क अपनी थर्ड आई को एकदम प्रकाश में देखिए, जैसे किसी ने हीरा या मोती मस्तिष्क में रख दिया हो, ऐसा चमचमाते हुए महसूस कीजिए। पूर्णतः डूब जाइए, कुछ भी होश नहीं, कोई हवास नहीं, कौन क्या कर रहा है किसी से मतलब नहीं, एकदम पूर्णतः समर्पित हो जाइए। अपने ध्यान को पूर्णतः झोंक दीजिए। पूरी एनर्जी आपको मात्र अपने आती जाती श्वास और अपने थर्ड आई पर होती हुई प्रकाश को महसूस करने में लगाना है। यदि इस कार्य में हम सफल हुए तो हमें बहुत अच्छी उपलब्धियां होंगी, और इन कार्यों में हम नहीं निकले तो हम बच्चों की तरह जीवन पूरा का पूरा हंसी मजाक बन करके रह जाएगा। थर्ड आई से निकलते हुए प्रकाश को अपने हाथों में पाम पर महसूस कीजिए। थर्ड आई से निकलता हुआ प्रकाश अपने हाथों के पाम पर महसूस कीजिए। प्रकाश को महसूस कीजिए अपने पाम पर। पाम पर महसूस कीजिए और पाम पर घूमता हुआ चक्र के भांति सफ़ेद रंग का प्रकाश पाम पर महसूस कीजिए। घूमता हुआ चक्री की तरह सफ़ेद रंग का प्रकाश अंदर मेरे पाम पर एक एक पाम के अंशों पर फैलता हुआ चला जा रहा है, महसूस कीजिए। पूर्णतः समर्पित भाव से महसूस कीजिए। सारा का सारा फोकस, पूरी ताकत लगा दीजिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। पूरी ताकत लगा दीजिए, यहाँ वहाँ किसी भी प्रकार से कहीं भी उपयोग मत जाने दीजिए, और अपने चमचमाते प्रकाश को अपने पाम पर महसूस कीजिए। और महसूस कीजिए और महसूस कीजिए। प्रकाश महसूस कीजिए, और उस हथेली के प्रकाश से पूरा हाथ प्रकाशित होती हुई उससे निकली हुई किरणें पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। आए हुए प्रकाश को महसूस कीजिए, सफ़ेद रंग की ऊर्जा में महसूस कीजिए, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठा करके सामने, जैसे किसी को आशीर्वाद देते वैसे अपने दोनों हाथों को करिए, और अपने हाथों से निकली प्रकाश को पूरे घर में प्रवेश कराइए। मेरे हाथों से सफ़ेद रंग की एनर्जी निकल रही है, और मेरे घर के एक एक कोने कोने तक आपको स्मरण करते हुए सफ़ेद रंग की एनर्जी एकदम जैसे टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश फोकस होता है सीधा, वैसे मेरे पाम से निकला हुआ प्रकाश सफ़ेद रंग की एनर्जी से भरा हुआ पावरफुल रेखी की ऊर्जा पूरे घर के एक एक कोने कोने में प्रकाशित कर रही है। आराम आराम से एक एक घर के नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हुए महसूस कीजिए, और अपने पाम से सीधा निकला हुआ प्रकाश निकलता ही जा रहा है, 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 और एक एक किचन, बेडरूम, मास्टर रूम, लिविंग रूम, लेट बाथ, समस्त रूम, समस्त स्थानों पर उस ऊर्जा को भेजिएगा।
पूरे घर में एक एक किरणें निकल रही सूर्य के भांति और पूरे के घर में प्रवेश कराइए। किचन के एक कॉर्नर में प्रकाश को ले जाइए। बेडरूम के एक स्थान पर महसूस कीजिए। पहले वस्तुओं पर महसूस कीजिए, फिर व्यक्तियों पर महसूस कीजिए। एक एक को आराम आराम से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं। एक एक घर का एक एक अंश, पत्ता पत्ता, पौधा पौधा, पेड़ पेड़, गिलास, चम्मच, सारी चीज़ों में एक एक में एनर्जी महसूस कीजिए। और सफ़ेद रंग की एनर्जी हाथों से निकलती है एकदम टॉर्च की तरह सीधी, जिस स्थान को मैं सोच रहा हूँ वहीं पर सीधी जा रही है और उस स्थान की नेगेटिव एनर्जी को क्लोज किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। करिए महसूस, एक एक घर का कोई भी कोना शेष ना रहे। अपने घर में किसी को किसी प्रकार का रोग हो गया हो, उस तक पहुँचाइए अपनी एनर्जी को। बच्चा हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उस तक अपनी एनर्जी को महसूस कीजिए। सफ़ेद रंग की एनर्जी सामने जा रही है और जो रोगी है घर में उसके उस पार्ट्स पर महसूस कीजिए जहाँ उसको प्रॉब्लम है। चमचमाती तीर के भांति जाती उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। और जैसे सामने किसी को वाण लग जाता है तो वो असर करता है, वैसे ही एनर्जी निकल कर के सीधे सामने वाले को परिवर्तित कर रही है। पूरा फोकस सफ़ेद रंग की एनर्जी पर, जाती हुई एनर्जी पर फोकस कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन मनन नहीं करना है, मात्र और मात्र एनर्जी को फील करना है। बहुत सुंदर। प्रकृति मुस्कुराएगी, आपका हर एक जीवन मुस्कुराएगा, रोम रोम खिल जाएगा यदि हम लोग पूरा फोकस कर लें इन चीज़ों पर। चलिए अपने हाथों को जोड़ लीजिए धीरे से। आभार करिए आई हुई समस्त एनर्जी को। खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ईश्वर को बार बार धन्यवाद, गुरु महाराज को बार बार धन्यवाद, मेरे शरीर के हर एक अंग अंग को आभार जिसने मुझे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। ऐसे समस्त जीवों को बार बार धन्यवाद। ये 5 एलिमेंट्स जो जीवन में सारभूत हैं उनको बार बार धन्यवाद। अपने हाथों को रब करिए। आंखें बंद रखिए, करिए रब। अपने पूरे शरीर से लगाइए। जिस पार्ट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो उस पार्ट्स पर विशेष रूप से लगाइए और जिस स्थान से वो संबंध रखता है उस बीज अक्षर को बार बार बोलिए। यदि कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, पिटली में दर्द है तो हिरा शब्द को ओम हिरा नमः, ओम हिरा नमः ऐसा उच्चारण करते हुए चलिए पूरे शरीर से हाथों को लगाएंगे। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे और बड़े आराम आराम से खोलेंगे। अपने आप में नयापन महसूस करेंगे, उत्साह उमंग महसूस करेंगे। आगे हर दिन एक और कदम हमें बढ़ाना है। सोने से पहले हमें सोच रहे हैं कि आज हमें क्या करना है और सोने के पहले
उठने से पहले हमें, जैसे हम उठ जाएंगे तो उठते ही हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आज मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है, ये सोच के उठना है। और शाम को सोने के पहले हमें ये सोचना है कि हमने आज नया अपने जीवन में क्या किया है। इस प्रकार डेली का क्रम बना के रखेंगे, चलिएगा सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और हमारे बीच में हमने कहा था कि अपन को डेली पेजेस लिखना है, एक पेज डेली लिखना है सुविचारों का। चलिए आशिता दीदी सुनाएंगी कि आज क्या लिखा है उन्होंने। अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे, कभी भी किसी को भी बता दिया जाएगा। हाँ बोलिए दीदी। तो भैया जी आज मैंने लिखा है कि मैं आज एक ऐसा कार्य करूँगी कि जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं कि जो फाइनेंशियली वीक है उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, ऐसा कार्य करेगी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मैं मुस्कान ला सकूं। बहुत अच्छा, चलिए म्यूट कर लीजिए। अरे भी दीदी आज क्या लिखा गया है? वंदना भैया जी, सभी को जय जय हिंद। मैंने वो कृतज्ञ और कृतज्ञ इनका डिफरेंस समझा और इसको लिखा कि कभी भी कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका भी अपने ऊपर उपकार है उसके प्रति, गुरु हो या कोई भी हो, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए अर्चना दीदी क्या लिखा आज आपने? वंदना भैया जी, सभी को जय श्री हिंद। भैया जी आज मैं कल के बारे में ही, कल जो थोड़ी सी आपने जो भैया जी डांट लगाई उसके बारे में ही सोच रही हूँ मैं कल से, और वही मैं लिख रही हूँ कि मैं अब आगे से जो थोड़ा प्रमाद और कर रही थी उसमें मतलब प्रमाद नहीं करूंगी, और समय का मतलब जितना भी मिलेगा, चाहे मुझे 5 मिनट मिलती है तो मैं उसी में ही है ना और पढ़ने का प्रयास करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पुरुषार्थशील बने, प्रमादशील ना बने। चलिए अंकिता दीदी। मैं सोचा था वो 45 मिनट के सामयिक, 48 मिनट की सामयिक होते हैं, आज 1.5 घंटे की सामयिक करने का सोचा था कि ध्यान के माध्यम से मतलब उसको बढ़ाएंगे। चतुर्दशी है तो इसलिए अलग से सोचा था। हाँ क्या सोचा बताइए आप? क्या क्या सोचा उसमें? किस चीज का ध्यान करना? मतलब उसमें क्या सोचा, थोड़ा बहुत आगे पीछे क्या सोचा था 45 मिनट में आपने क्या सोचा? जाप? मतलब एक था कि नहीं, जाप नहीं करते अब तो क्लासेस ध्यान की होने लगी तो अब तो जाप करते ही नहीं। बाकी मैंने कल भैया नियम लिया था कि जो आपने आहराम सी रीम मतलब आहराम सी रीम आहिरोम उहरोम आहराम, इसकी मैंने 5 जाप चालू कर दी है डेली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 5 जाप बढ़ा दी 5, वो बहुत भी बोल बोल के। गजब गजब, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और 5 9 जाप बार वो करती हूँ आहराम नमो ढिंताण, ऐसा करके बहुत बढ़िया। बोल के वो भी 5 जाप और करना, सर अच्छों को पसीने छूट जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। सराहना करते हैं हम सभी आपकी। चलिए 13 मिनट लगता है एक जाप पूरा। चलिए, बहुत अच्छा। कोई मिनट नहीं गिनना है, अच्छा है, फिर भी काउंट रखना चाहिए। नहीं एक दिन किया तो बिल्कुल। ज्योति दीदी।
इन भैया जी, मैंने आज सुबह यही लिखा था कि अभी हम यहाँ पर नंदीसर विधान कर रहे हैं जो पूर्णमती माता जी द्वारा लिखा हुआ है। उसकी वर्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो मुझसे बहुत अच्छे शब्द नहीं बनते हैं, तो ऐसे भाव आ रहे थे कि मुझे भी ऐसे शब्द बने कि भगवान की भक्ति मैं भी उसी रूप में कर सकूं जैसी माता जी लिखती हैं। यही सोचा मैंने, आज यही लिखा था। भैया पर यदि आपने पहले ही सोच लिया कि मुझसे बनते ही नहीं हैं, तो अब बनने वाले तो है नहीं हैं। नहीं, बनेंगे बनेंगे। तो बनाना है। मुझसे नहीं बनता है, नई शब्द जी का उच्चारण नहीं करना है आपको। मुझसे बनता है